हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बराक ब्रेन। आज हम रीजनिंग का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और स्कोरिंग टॉपिक सीखने वाले हैं जिसका नाम है आपका नंबर सीरीज। तो नंबर सीरीज का मतलब क्या होता है? नंबर सीरीज का मतलब होता है ऐसे नंबर्स का सीक्वेंस जो किसी खास रूल या पैटर्न पर आधारित होता है। हमारा काम है उस रूल को पहचानना और मिसिंग नंबर या नेक्स्ट नंबर को बताना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। जब जब हम बात करते हैं सीरीज की जब जब हम बात करते हैं सीरीज की, तो सीरीज हमारे कितने प्रकार के होते हैं? सीरीज हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक हो गया आपका नंबर सीरीज, एक हो गया आपका नंबर सीरीज, एक हो गया आपका नंबर सीरीज एंड दूसरा सीरीज की अगर हम बात करें तो उसका नाम है आपका लेटर सीरीज। लेटर सीरीज, लेटर सीरीज। अगर हम सीरीज की बात करें तो सीरीज हमारे दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट हो गया आपका नंबर सीरीज एंड दूसरा हो गया आपका लेटर सीरीज। जब हम बात करते हैं नंबर सीरीज की, तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ की अगर हम बात करें तो हमें आइडेंटिफाई करना है कौन सा ऑड एंड कौन सा इवन नंबर। ऑड एंड इवन नंबर। आप लोगों को पहचानना पड़ेगा कि नंबर्स हमारा कौन सा ऑड नंबर है एंड कौन सा आपका इवन नंबर है। सेकंड आपको याद करना पड़ेगा 1 से लेकर 25 तक का आपको स्क्वायर। स्क्वायर 1 से लेकर 25 तक का स्क्वायर आपको याद होना बहुत ज़रूरी है। एंड थर्ड आपको क्या याद करना पड़ेगा? 1 से लेकर 20 तक का आपको क्यूब आपको याद करना पड़ेगा। फर्स्ट हो गया आपका ऑड एंड इवन नंबर का आपको पहचानना पड़ेगा कौन सा ऑड नंबर है एंड कौन सा इवन नंबर। सेकंड जो आपको याद करना पड़ेगा वो हो गया आपका 1 से लेकर 25 तक का स्क्वायर एंड तीसरा जो है आपका वो 1 से लेकर 20 तक का क्यूब आपको याद करना पड़ेगा। एंड फोर्थ की अगर हम बात करें तो 1 से लेकर 30 तक का आपको मल्टीप्लिकेशन टेबल आपको याद करना बहुत ज़रूरी है। तो ये चार चीज़ें हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है, जो आपको याद होना बहुत ज़रूरी है। एंड अगर हम लेटर सीरीज की अगर हम बात करें तो लेटर सीरीज की अगर हम बात करें तो लेटर सीरीज में दो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। लेटर सीरीज में आपके दो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। फर्स्ट की अगर हम बात करें तो विच विच विल बी नेक्स्ट, विच विल बी नेक्स्ट, विच विल बी नेक्स्ट। ये हो गया आपका फर्स्ट टाइप, ये हो गया आपका फर्स्ट टाइप। एंड सेकंड टाइप की अगर हम बात करें, सेकंड टाइप की अगर हम बात करें तो सेकंड टाइप हमारा कौन सा हो जाएगा? रिपीटेड टाइप वाला क्वेश्चंस। रिपीटेड टाइप, रिपीटेड टाइप हो गया आपका सेकंड टाइप का क्वेश्चंस। तो लेटर सीरीज में आपको दो पैटर्न आपको याद करना है। दो पैटर्न के टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, दो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। फर्स्ट हो गया आपका विच विल बी नेक्स्ट एंड नेक्स्ट हो गया आपका रिपीटेड टाइप क्वेश्चंस। रिपीटेड टाइप क्वेश्चन जैसे कि ये हो गया एंड बी सी, ऐसे करके एक सीरीज दिया जाएगा आपको, वो आपको फाइंड आउट करना है। ये हो गया आपका रिपीटेड टाइप वाला क्वेश्चंस। तो चलिए क्वेश्चन के तरफ चलते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं। तो अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है? सिलेक्ट द नंबर दैट कैन रिप्लेस्ड द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। तो ये एक नंबर दिया, सीरीज दिया गया है 36, 48, 62,
78 एंड क्वेश्चन मार्क एंड अगेन 116। तो ये जो आपका क्वेश्चन मार्क है, इस क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा नंबर होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन में आपका क्या लॉजिक बनेगा वो आप लोगों को पहले ढूंढना पड़ेगा। ओके, तो चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन में आपका लॉजिक क्या बन रहा है। तो 36 हो गया, 48 हो गया, 62 हो गया एंड 78 हो गया, देन क्वेश्चन मार्क हो गया आपका, एंड क्वेश्चन मार्क के बाद जो नंबर है वो आपका क्या है, 116। 116। तो इस क्वेश्चन में पैटर्न क्या बन रहा है वो आपको सबसे पहले आपको ढूंढना पड़ेगा। तो चलिए देख लेते हैं। ये देखिए 36 से हमारा 48 में जाना है, तो ये पास पास के नंबर से, ठीक है। अगर ये पास पास के नंबर से तो हमें इन नंबर्स का डिफरेंस ले लेना है, ठीक है। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, 36 से हमें 48 में जाना है, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा, 12 का डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है। 12 का डिफरेंस हो जाएगा। 6 प्लस 2 8 एंड 3 प्लस 1 दैट इज 4 एंड 48 से हमें 62 में जाना है, तो अगेन इसमें डिफरेंस कितना हो जाएगा, 14 का डिफरेंस हो जाएगा, प्लस 14 का डिफरेंस हो जाएगा। एंड 62 से हमें 78 में जाना है, तो डिफरेंस कितने का हो जाएगा, 16 का डिफरेंस हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 12 से 14 जा रहा है एंड 14 से 16 जा रहा है, यहाँ पे +2 का पैटर्न बन रहा है, ठीक है। एंड 12 से 14 एंड 14 से 16, तो 78 से हमें कितने में जाना है, नेक्स्ट हमें 18 अगर हम प्लस करेंगे, 78 में अगर हम 18 को प्लस करेंगे तो हमें नेक्स्ट नंबर कौन सा मिल जाएगा, 8 8 प्लस 16 है 6 प्लस कैरी 1 7 प्लस 1 8 एंड कैरी 1 9। तो हमारा नेक्स्ट नंबर जो क्वेश्चन मार्क पे होगा वो आपका हो जाएगा 96। ओके, एंड अगर हम 96 में अगर हम 20 को ऐड कर देते हैं, 96 में अगर हम 20 को प्लस करते हैं, तो देखो हमारा 116 हमें मिल जाएगा, 116 हमारा मिल जाएगा। तो ये बन रहा है इस क्वेश्चन का लॉजिक, ठीक है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इन क्वेश्चन नंबर 2 का लॉजिक हम ढूंढते हैं। सिलेक्ट द नंबर दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। ये एक सीरीज दिया गया है, सीरीज 2 है, 5 है, 9 है एंड 19 एंड उसके बाद 37 एंड क्वेश्चन मार्क। इस क्वेश्चन मार्क पे हमें कौन सा नंबर होगा वो हमें ढूंढना पड़ेगा। तो देख लेते हैं इस क्वेश्चन का पैटर्न क्या बन रहा है, लॉजिक क्या बनेगा इस क्वेश्चन का। तो अगर हम देखते हैं 2 से हमें 5 में जाना है, 2 से हमें कहाँ पे जाना है, 5 में जाना है। तो इसको इसका लॉजिक क्या बनेगा, अगर हम इसमें 2 में 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा नंबर मिल जाएगा 4 मिल जाएगा। एंड 4 में अगर हम +1 कर देते हैं, 4 में अगर हम +1 कर देते हैं तो देखो हमारा 5 मिल जाएगा। ओके, 5 मिल जाएगा। 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, देन आपको क्या कर देना है, उसमें +1 कर देना है, तो आपका 5 मिल जाएगा। एंड 5 से हमें 9 में जाना है, 5 से हमें 9 में जाना है। तो 5 में अगर 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें मिल जाएगा 10। 10 में अगर हम -1 कर देते हैं तो हमें 9 मिल जाएगा। एक बार हमारा +1 हो रहा है, एक बार हमारा -1 हो रहा है। तो अगर हमें 9 से 19 में जाना है तो 9 में हम 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें 18 मिल जाएगा। 18 में हमें क्या कर देना है, +1 कर देना है, तो हमें 19 मिल जाएगा। हमें कितना मिल जाएगा, 19 मिल जाएगा। एंड अब हमें कहाँ पे जाना है, 19 से हमें 37 में जाना है, 19 से हमें 37 में जाना है। तो 19 में अगर हम 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हो कितना मिलेगा, 38 मिलेगा। 19 टू से 38 एंड 38 में अगर हम -1 कर देते हैं तो हमें 37 मिल जाएगा, 37 मिल जाएगा। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन मार्क पे कौन सा नंबर होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो अगर हम 37 में 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हो जाता है, 74 हो जाए। 37 टू ज़ा 74 हो जाता है। एंड 74 में हमें कितना ऐड कर देना है, इसमें देखो -1 हो रहा है तो इसमें +1 होगा। तो ये कितना हो जा
74। 74 में हमें कितना ऐड कर देना है, +1 ऐड कर देना है, तो हमें कितना मिल जाएगा, 75 मिल जाएगा, 75। तो क्वेश्चन मार्क पे जो नंबर होगा वो कौन सा होगा, 75 होगा। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है, सिलेक्ट द नंबर दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। ये एक आपका सीरीज दिया गया है एंड क्वेश्चन मार्क पे कौन सा नंबर होगा वो हमें निकाल लेना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका पैटर्न क्या बन रहा है। 4, 8, देन 28 एंड 80, उसके बाद 244 एंड ये हो गया क्वेश्चन मार्क। तो अगर हम देखते हैं इस क्वेश्चन में आपका लॉजिक क्या बन रहा है, तो इस क्वेश्चन पे आपका लॉजिक बनेगा, अगर हमने 3 में अगर हमने पावर को जोड़ दिया, ऐड करने के बाद 3 1 जा 3 1 होता है, उसमें अगर हम +1 कर देते हैं, तो हमें 4 मिल जाएगा। 3 में अगर पावर को जोड़ देते हैं उसके बाद +1 कर देते हैं तो हमें देखो नेक्स्ट नंबर आपका 4 मिल जाएगा। एंड 4 से हमें 8 में जाना है, 4 से हमें 8 में जाना है, तो हमें पावर कितना करना पड़ेगा, 3 स्क्वायर दैट इज कितना होता है, 3 स्क्वायर दैट इज हमारा 9 होता है। 3 स्क्वायर आपका हो गया 9 एंड 9 में अगर हम -1 करते हैं, 9 में अगर हम -1 करते हैं तो हमें 8 मिल जाएगा। 3 स्क्वायर में से अगर हम -1 करते हैं तो आपका जो नंबर है 8 वो आपका मिल जाएगा। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो हमें 8 से हमें 28 में जाना है, 8 से हमें 28 में जाना है। तो 28 में जाने के लिए हमें पावर में कितना करना, ऐड करना पड़ेगा, 3 क्यूब कितना होता है आपका, 3 क्यूब 27 होता है, 27 होता है। 27 में अगर हम +1 कर देते हैं तो 28 मिल जाएगा। 3 क्यूब दैट इज होता है आपका 27। 27 में अगर हम +1 को ऐड कर देते हैं तो हमें 28 मिल जाएगा। एंड 28 से हमें 80 में जाना है, 28 से हमें कितने में जाना है, 80 में जाना है। तो इसमें हमें पावर को कितना ऐड करना पड़ेगा, 3 to the power 4 कितना होता है आपका, 81 होता है। 81 में अगर हम -1 कर देते हैं, -1 कर देते हैं तो हमें 80 मिल जाएगा। हमारा जो 80 चाहिए हमको वो हमें मिल जाएगा। एंड 80 से हमें 244 में हमें जाना है, 80 से हमें 240 में जाना है। तो इसमें से हमें कितना, इसमें देखो +1 हो रहा है, इसमें -1 हो रहा है, अगेन +1 हो रहा है, अगेन -1 हो रहा है, तो इसमें भी हमें कितना ऐड करना है, +1 कर देना है। तो ये कितना हो जाएगा, 244 हो जाएगा, 244। तो इसमें देखो पावर प्लस हो रहा है, 1 हो रहा है, 2 हो रहा है, 3 हो रहा है, 4 हो रहा है, 5 हो रहा है, तो इसमें पावर कितना होगा, प्लस होगा, तो ये प्लस हो जाएगा पावर। एंड माइनस कितना होगा, -1 होगा, -1 होगा। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 728, 728 हो जाएगा इसका राइट आंसर, 728 हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन डी। इसमें देखो आपका पावर जो है वो एक एक करके आपका इंक्रीज हो रहा है। एंड इसमें पैटर्न क्या बन रहा है, -1 का एक बार पैटर्न बन रहा है, सेकेंड आपका +1 का एक बार पैटर्न बन रहा है, एंड -1 का एक बार पैटर्न बन रहा है, देन +1 का पैटर्न बन रहा है, देन -1 का पैटर्न, ऐसे तरह आपका +1 -1 का पैटर्न बन रहा है एंड पावर आपका +1 1 हो रहा है। ओके
तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है, सिलेक्ट द नंबर दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। इसमें देखो 10,000, 11,000, 9,900 एंड 10,890 एंड 9,801 एंड क्वेश्चन मार्क पे कौन सा नंबर होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो 10,000 से हमें 11,000 में जाना है, 10,000 से हमें 11,000 में जाना है। ये हो गया 10,000, ये कितना हो गया 10,000। इसमें देखो 10,000 से हमें 11,000 में जाना है, तो इसमें लॉजिक क्या बन रहा है, इसमें लॉजिक बनेगा अगर हम इसको 10,000 का 10%, 10,000 का 10% कितना होता है, 10,000 का 10% ऑफ 10% ऑफ 10,000, 10% ऑफ 10,000 कितना होता है 1,000, 10% का 10,000 कितना होता है 1,000। तो इसमें अगर हम 10,000 में अगर हम 1,000 को जोड़ देते हैं, 10,000 में अगर हम 1,000 को जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा हमारा 11,000 हो जाएगा, 11,000 हो जाएगा। इस क्वेश्चन में आपका लॉजिक बन रहा है 10,000 से हमें 11,000 में जाना है, तो ये जो नंबर है आपका दिख रहा है 10,000, उसमें आपको 10 प्लस 10% कर देना है। 10,000 का 10% कर दोगे तो आपका 1,000 मिलेगा एंड 1,000 आपको 10,000 के साथ आपको प्लस कर देना है, तभी आपको 11,000 आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो 11,000 से अभी हमें 9,900 में जाना है, तो 11,000 से हमें 9,009 में जाना है। तो इसमें देखो ये नंबर आपका बड़ा नंबर है 11,000 एंड ये आपका छोटा नंबर है, तो ऑब्वियसली आपको इसमें माइनस करना पड़ेगा। 11,000 से आपको 9,900 में जाना है, तो 10% ऑफ 11,000, 10% ऑफ 11,000, 11,000 का 10% कितना होता है, 11,000 का 10% होता है 1,100, 1,100 एंड 11,000 से अगर हमें 1,100 को माइनस कर देते हैं तो हमें कितना मिल जाएगा 9,900, 9,900। तो सबसे पहले हमने 10,000 में 10 को हम 10% किया तभी हमें 11,000 मिला। सेकंड में हमने 11,000 में 10% किया एंड क्या किया माइनस किया, तभी हमें 9,900 मिला एंड 9,900 से हमें 10,890 में जाना है, 9,900 से हमें 10,890 में जाना है। तो ये आपका छोटा नंबर है, छोटे से हमें बड़े नंबर में जाना है, तो आपका सिंबल जो होगा वो आपका प्लस होगा। 9,900 प्लस 10% ऑफ 9,900, 10% ऑफ 9,900। तो 9,900 का 10% कितना होता है 900 होता है, 900। तो 9,900 में हमें 900 को प्लस कर देना है, तो कितना हो जाएगा 10,890, 10,890, 10,890 हो जाएगा आपका आंसर। एंड अगेन हमें 10,890 से 10,890 से हमें 9,801 में जाना है, 9,108 में जाना है। $10,890 एंड आपका जो सिंबल होगा वो आपका माइनस होगा, आपका सिंबल क्या हो जाएगा वो आपका माइनस हो जाएगा।
10% ऑफ 10,890। तो 10,890 का जो 10% होगा वो कितना हो जाएगा? 1089 एंड इसमें से हमें 10,890 को हमें माइनस कर देना है, तो कितना हो जाएगा? 9,801 हो जाएगा आपका आंसर। एंड अगेन हमें क्या करना है? 9,801 से हमें ये जो आपका क्वेश्चन मार्क दिख रहा है उसका आंसर हमें निकाल लेना है। तो 9,801 में से हमें प्लस कर देना है कितना? 10% ऑफ 9,801। तो 9,801 का जो 10% होता है वो कितना होता है? 980 होता है, 980। तो 980 में हमें 9,801 को हमें प्लस कर देना है, तो कितना हो जाएगा आपका आंसर कितना हो जाएगा? 9,801 में आपको 980 में आपको 9,801 को आपको प्लस कर देना है, तो कितना हो जाएगा? 10,781। 10,781 is the आपका राइट आंसर, 10,871 ऑप्शन सी। 10,781 10,781 ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है? सिलेक्ट द नंबर दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। तो ये एक आपका सीरीज दिया गया है, तो ये जो क्वेश्चन मार्क आपको दिख रहा है उस क्वेश्चन मार्क पे कौन सा नंबर होगा वो अब हमें निकाल लेना है। तो ये 0, 6, 0, 6, उसके बाद 24, उसके बाद 60 एंड अगेन उसके बाद 120 एंड अगेन हो गया 210 एंड ये जो आपका क्वेश्चन मार्क है उस क्वेश्चन मार्क पे कौन सा नंबर होगा वो हमें लॉजिक के माध्यम से हमें फाइंड आउट करना है। तो देख लेते हैं इसका पैटर्न क्या बन रहा है। तो हमें ये 0 लाना है, तो 0 हम कैसे लाएंगे? 0 लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 1 क्यूब में से हमें -1 कर देना है। 1 क्यूब में से हमें -1 कर देना है तो आपको 0 मिल जाएगा। 1 क्यूब दैट इज 1 होता है एंड 1 में से अगर आप 1 को माइनस कर देते हैं तो अल्टीमेटली आपका 0 ही आ जाएगा। नेक्स्ट हमें 6 लाना है, तो 6 लाने के लिए हमें 2 क्यूब करना पड़ेगा। 2 क्यूब दैट इज 8। 2 क्यूब दैट इज आपका 8 हो गया एंड 8 में अगर हम -2 को कर देते हैं तो हमें 6 मिल जाएगा। नेक्स्ट हमें 24 लाना है, तो 24 हम कैसे लाएंगे? 24 को लाने के लिए हमें 3 क्यूब करना पड़ेगा। 3 क्यूब दैट इज 27 एंड 27 में अगर हम -3 को करेंगे तो हमें 24 मिल जाएगा। एंड 20 अगेन हमें 60 लाना है, तो 60 लाने के लिए हमें 4 क्यूब करना पड़ेगा। 4 क्यूब में से हमें 4 को माइनस करना पड़ेगा। 4 क्यूब में से हमें 4 अगर हम माइनस करेंगे तो हमें 60 मिल जाएगा, हमें 60 मिल जाएगा। तो अगेन हमें 120 लाना है, तो 120 लाने के लिए हमें 5 क्यूब में से हमें कितना माइनस करना पड़ेगा? 5 को माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि देखो इसमें 1 माइनस हो रहा है। अगेन 2, 3, 4, 5, तो ये कितना हो जाएगा? 5 क्यूब में से अगर हम 5 को माइनस करेंगे तो 120 हमें मिल जाएगा। 120 एंड 120 से हमें 210 लाना है, तो 1, 2, 3, 4, 5, तो ये हो जाएगा 6 का क्यूब। 6 क्यूब में से अगर हम -6 कर देंगे तो हमें 210 मिल जाएगा, 210 एंड
7 क्यूब करेंगे हमें, अगर हम 7 क्यूब करेंगे, 7 क्यूब में से 7 क्यूब कितना होता है, 7 क्यूब होता है आपका 343, 343 होता है आपका 7 क्यूब। तो 7 क्यूब में से अगर हम -7 करते हैं, 7 क्यूब में से अगर हम -7 करते हैं तो कितना हो जाएगा, 336, 336 होगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, 336। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है, सिलेक्ट द नंबर दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। ये एक पूरा सीरीज है एंड इसमें देखो यहाँ पे आपका क्वेश्चन मार्क दिया गया है, तो इस क्वेश्चन मार्क पे कौन सा नंबर होगा वो आपको निकाल लेना है। तो चलिए देख लेते हैं। 1 हो गया, 4 हो गया, 27 हो गया एंड 16, क्वेश्चन मार्क, उसके बाद 36 एंड उसके बाद आपका हो गया 343। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, 1 लाने के लिए, 1 लाने के लिए हमें 1 क्यूब करना पड़ेगा। तो 1 क्यूब कितना हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा। 1 क्यूब कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एंड 4 लाने के लिए हमें 2 क्यूब करना पड़ेगा, 2 स्क्वायर करना पड़ेगा। इसमें आपका क्यूब हो रहा है एंड इसमें आपका स्क्वायर हो रहा है, तो 2 स्क्वायर दैट इज 4। नेक्स्ट हमें 27 लाना है, तो 27 लाने के लिए हमें 3 स्क्वायर, 3 क्यूब कर देने से हमें 27 मिल जाएगा। 3 क्यूब कर देने से हमें 27 मिल जाएगा, 27। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर कर देंगे। 4 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर कर देने से हमें 16 मिल जाएगा। क्यूब जो है आपका, जितने भी क्यूब है, जहाँ पर आपको क्यूब दिख रहा है, क्यूब क्यूब जो हो रहा है आपका ऑड नंबर के क्यूब हो रहा है। जितना भी ऑड नंबर है उन सभी का आपका क्यूब हो रहा है, क्यूब ऑफ ऑड नंबर, ऑड नंबर, ऑड नंबर। एंड जितना भी आपका स्क्वायर है, जितना भी आपका स्क्वायर है, जितना भी आपका स्क्वायर है वो क्या हो रहा है, इवन नंबर हो रहा है। ठीक है, इवन नंबर का जितना भी स्क्वायर हो रहा है, इवन नंबर है, वो आपका स्क्वायर हो रहा है। जितना भी आपका ऑड नंबर है वो आपका क्यूब हो रहा है एंड जितना भी आपका इवन नंबर है वो सब आपका स्क्वायर हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 5 का क्यूब हो जाएगा। 5 क्यूब कर देने से हमें कितना मिल जाएगा, 125 मिल जाएगा, 125। तो इस क्वेश्चन मार्क पे जो नंबर होगा वो आपका कौन सा होगा, 125 होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया है, सिलेक्ट द नंबर दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। 4, 6, 12, उसके बाद 14, 28 एंड 30 एंड ये जो क्वेश्चन मार्क है, ये क्वेश्चन मार्क पे कौन सा नंबर होगा। तो इस क्वेश्चन में आपका लॉजिक क्या बन रहा है, इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो देख लो, 4 से हमें 6 में जाना है, 4 से हमें 6 में जाना है। तो 4 में अगर हम +2 करेंगे तो हमें 6 मिल जाएगा। 4 में अगर हम +2 को करते हैं तो हमें 6 मिल जाएगा एंड 6 से हमें 12 में जाना है। तो 6 के साथ अगर हम 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 12 मिल जाएगा। 6 के साथ अगर हम 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 12 मिल जाएगा एंड 12 से हमें 14 में जाना है।
तो 12 के साथ अगर हम +2 को कर देंगे तो हमें 14 मिल जाएगा, 14। एंड 14 से हमें 28 में जाना है, 14 से हमें 28 में जाना है। तो 14 टू ज़ा दैट इज़ 28, 14 टू ज़ा 28 हो गया आपका। एंड 28 से हमें 30 में जाना है, 28 से हमें 30 में जाना है। 28 के साथ अगर हम +2 कर देते हैं तो 30 हमें मिल जाएगा, 30 मिल जाएगा। एक बार देखो +2 हो रहा है, एक बार ×2 हो रहा है, एक बार +2 एक बार ×2। तो इसमें +2 हो रहा है तो इसमें क्या होगा, ×2 होगा। तो 30 × 2 दैट इज आपका आंसर आ जाएगा 60, आ जाएगा आपका राइट आंसर। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, select the number that can replace the question mark in the following series: 1 9 25 1 9 25, उसके बाद हो गया आपका 49, एंड उसके बाद देखो आपका क्वेश्चन मार्क, एंड नेक्स्ट हो गया आपका 121, 121। ये है आपका सीरीज 1 9 25 49। एंड ये जो क्वेश्चन मार्क है इस पे आपको इस क्वेश्चन मार्क पे कौन सा नंबर होगा, एंड नेक्स्ट हो गया आपका 121। तो देख लेते हैं इसमें इसका इस क्वेश्चन में क्या पैटर्न बन रहा है। तो अगर हम 1 की बात करें तो 1 स्क्वायर दैट इज आपका 1 हो जाएगा, 1 स्क्वायर दैट इज आपका 1 हो जाएगा। एंड एंड अब अभी हमें 9 का लॉजिक हमें फाइंड आउट करना है। तो 9 इसमें कैसे होगा, 9 अगर 9 की अगर हम बात करें तो 9 अगर हम 3 का स्क्वायर कर देते हैं, 3 का स्क्वायर कर देते तो आपको 9 मिल जाएगा। 3 का स्क्वायर कर देने से ही आपका 9 मिल जाएगा। तो अभी हमें 25 लाना है, तो 25 लाने के लिए हमें 5 का स्क्वायर कर देने से आपका 25 मिल जाएगा। 25 में से अगर हमें 49 लाना है तो 49 लाने के लिए आपका 7 का स्क्वायर करना पड़ेगा, 7 का स्क्वायर करने से आपको 49 मिल जाएगा। एंड नेक्स्ट हमें 49 से हमें क्वेश्चन मार्क पे जो नंबर होगा वो हमें निकाल लेना है। तो 9 का स्क्वायर कर देने से 9 का स्क्वायर कर देने से आपका जो क्वेश्चन मार्क पे नंबर होगा वो आपको मिल जाएगा। तो ये कौन सा नंबर होगा आपका 81 हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर 81। जितना भी आपका कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स है, जितना भी आपका कंसेक्यूटिव जितना भी आपका कंसेक्यूटिव ऑड नंबर है, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर उन सभी पे आपका स्क्वायर हो रहा है, ठीक है। कंसेक्यूटिव ऑड नंबर पे आपका स्क्वायर हो रहा है, इस क्वेश्चन का लॉजिक बनेगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा 81। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, तो सिलेक्ट द नंबर दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज: 4 7 12 19 एंड 28। ये हो गया क्वेश्चन मार्क। तो ये देखो, ये जो नंबर है आपका सीरीज दिया गया, ये पास पास का नंबर है। 4 से हमें 7 में जाना है, तो 4 से अगर हम 7 में जाना है तो 4 में अगर हम +3 को कर देते तो हमें 4 7 मिल जाएगा। 4 में अगर हम +3 को ऐड कर देते हैं तो हमें 7 मिल जाएगा। नेक्स्ट हमें 7 से हमें 12 में जाना है, 7 से हमें 12 में जाना है। तो 7 के साथ अगर हम +5 कर देते हैं तो हमें 12 मिल जाएगा। अगेन हमें 12 से हमें 19 में जाना है, 12 से हमें 19 में जाना है। तो इसमें +7 कर देने से हमें 19 मिल जाएगा। नेक्स्ट हमें 19 से 28 में जाना है, तो 19 में हम +9 को जोड़ देने से हमें 28 मिल जाएगा। 28 से हमें नेक्स्ट नंबर पे जाना है, तो 28 के साथ अगर हम प्लस कितना कर देंगे, 11 कर देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा,
8 + 1 9, 2 + 1 दैट इज 3, 39 हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर 39। तो ये जो क्वेश्चन मार्क है, इस क्वेश्चन मार्क पे आपका 39 होगा, 39। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया है, सिलेक्ट द नंबर दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। ये हो गया आपका क्वेश्चन मार्क। तो ये सीरीज हो गया 11, 13, 17, उसके बाद 19, उसके बाद हो गया आपका 23 एंड 25 एंड हो गया आपका क्वेश्चन मार्क। तो 11 से हमें 13 में जाना है, 11 से हमें कहाँ पे जाना है, 13 में जाना है। तो इसका लॉजिक क्या बनेगा, सिंपल सा लॉजिक, 11 के साथ अगर हम +2 को कर देते हैं तो हमें 13 मिल जाएगा। 11 में अगर हम +2 कर देते हैं तो हमें 13 मिल जाएगा। एंड 13 से हमें 17 में जाना है, तो 13 में से अगर 13 में अगर हम +4 कर देते हैं तो हमें 17 मिल जाएगा। एंड 17 से हमें 19 में जाना है, 17 से हमें 19 में जाना है, तो +2 कर देंगे तो हमें 19 मिल जाएगा। एंड 19 से हमें 23 में जाना है, 19 से हमें 23 में जाना है, तो 19 में अगर हम +4 कर देते हैं तो हमें 23 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 23 मिल जाएगा। एंड 23 से हमें 25 में जाने के लिए हमें कितना प्लस करना पड़ेगा, हमें 2 प्लस करना पड़ेगा, तभी हम 25 में पहुंच जाएंगे। एंड 25 से हमें क्वेश्चन मार्क का जो नंबर होगा वो हमें निकाल लेना है। तो 25 में अगर हम कितना प्लस करेंगे, इसमें देखो, इसमें एक बार +2 हो रहा है, एक बार +4 हो रहा है, एक बार +2, एक बार +4, एक बार +2, तो इसमें भी हम +4 कर देंगे। तो 25 में अगर हम +4 कर देते हैं तो आपका आंसर हो जाएगा 29। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी 29। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर सीरीज का। तो आज हमने नंबर सीरीज के बेसिक कंसेप्ट्स और कुछ इंपॉर्टेंट पैटर्न सीखे। उम्मीद है आप सबको क्लियर हो गया होगा किस तरह सीरीज का रूल पहचानना है और आंसर निकालना है। याद रखिए, इस चैप्टर में सबसे ज़रूरी है ऑब्जर्वेशन और डेली प्रैक्टिस। जितना ज़्यादा सवाल हल करेंगे उतना ज़्यादा आपका स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ेगी। अगले वीडियो में हम नंबर सीरीज के ट्रिकी और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, इसीलिए चैनल से जुड़े रहिएगा। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।